नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग मतलब एकदम शुरू से जीरो से नॉलेज बनाता कैसे है? आज हम जॉन पियाजे के इसी कमाल के काम को समझने वाले हैं कि ये सब होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। जरा सोचिए, एक बच्चे का दिमाग जो एक तरह से बिल्कुल खाली स्लेट है, वो अपने चारों तरफ की इस पूरी की पूरी नई दुनिया को समझता कैसे है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करता है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है उस एक पल से, जब एक बच्चा पहली बार किसी नई चीज को देखता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर एक्सपीरियंस, हर साइट उसके लिए बिल्कुल पहली है। और इस प्रोसेस का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टूल है वो है स्कीमा। इसे ना दिमाग का एक फाइलिंग सिस्टम समझिए। जैसे हम ऑफिस में फाइल्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वैसे ही जब भी दिमाग को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे समझने के लिए इन्हीं पहले से बने हुए नॉलेज पैकेट्स का इस्तेमाल करता है। तो चलिए अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, शायद किसी पार्क में, और वो पहली बार एक जानवर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो जानवर है एक कुत्ता। तो अब उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? वो देख रहा है, अच्छा, 4 पैर हैं, एक पूंछ है जो हिल रही है और एक आवाज आ रही है भौंकने की। बस इन सारी डिटेल्स को मिलाकर दिमाग फटाक से कुत्ता नाम का एक नॉलेज पैकेट बना लेता है। ये है उसका पहला स्कीमा। ठीक है, तो एक स्कीमा तो बन गया, लेकिन दुनिया तो इतनी बड़ी है, हर रोज नई चीजें, नए एक्सपीरियंसेस। तो दिमाग इन सबसे डील कैसे करता है? यहीं पर आता है अडैप्टेशन का कॉन्सेप्ट। ये वो मास्टर प्रोसेस है जो हमारे स्कीमा को हमेशा अपडेटेड रखता है। अडैप्टेशन, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये नए और पुराने एक्सपीरियंसेस के बीच बैलेंस बनाने का एक दिमागी प्रोसेस है। और इसके ना 2 बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। यही 2 हिस्से तय करते हैं कि हम सीखते कैसे हैं। तो चलिए वापस अपनी कहानी पर आते हैं। हमारा बच्चा अब दुनिया को अपने कुत्ते वाले स्कीमा के चश्मे से देख रहा है, और अब उसे कुछ ऐसा दिखता है जो, अरे वाह, ये तो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में एकदम आराम से फिट हो गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं असिमिलेशन। ये सीखने का, कह सकते हैं, सबसे आसान वाला हिस्सा है। कोई ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती। नई इन्फॉर्मेशन आई और पुरानी फाइल में आराम से जाकर जुड़ गई। मतलब जो पहले से पता था वो और पक्का हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चे ने पहले एक सफेद कुत्ता देखा था, अब वो एक काला कुत्ता देखता है। उसका दिमाग फौरन चेक करता है, 4 पैर है, पूंछ है, भौंक रहा है, हाँ ये भी कुत्ता ही है, बस रंग ही तो अलग है। तो ये नई जानकारी, मतलब काला रंग, पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में बड़े आराम से ऐड हो जाती है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अब बच्चे को कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी पुरानी समझ को चैलेंज करता है। और यहीं पर लर्निंग का एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। और यहीं पर रोल आता है अकोमोडेशन का। ये सीखने का वो हिस्सा है जहां दिमाग को सच में मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं बैठती तो या तो पुरानी फाइल को बदलना पड़ता है या फिर एक बिल्कुल नई फाइल ही बनानी पड़ती है। तो वो चैलेंज क्या है? एक गाय। बच्चा खेत में एक बड़ा सा जानवर देखता है और वो सोचता है, इसकी भी 4 पैर हैं, एक पूंछ भी है, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा कुत्ता है? पर कुछ तो अलग है, कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए इस छोटे से दिमाग के अंदर झांकते हैं कि हो क्या रहा है। स्टेप 1, जानवर को देखा। स्टेप 2, उसकी तुलना अपने पुराने कुत्ते वाले स्कीमा से की। 4 पैर, चेक। लेकिन स्टेप 3, दिमाग को रियलाइजेशन होता है कि अरे ये तो भौंक नहीं रहा, ये तो कुछ और ही आवाज निकाल रहा है, इसका साइज भी अलग है। तो आता है स्टेप 4, सबसे जरूरी कदम। दिमाग एक नया स्कीमा, एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाता है जिसका नाम है गाय। तो अब इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। असिमिलेशन में क्या होता है? नई जानकारी पुराने स्कीमा में जुड़ जाती है, उसे और मजबूत बनाती है, बिल्कुल जैसे एक अलग रंग का कुत्ता देख लिया। लेकिन अकोमोडेशन में पुराना स्कीमा या तो चेंज होता है या फिर एक नया ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि नई जानकारी, जैसे कि एक गाय, पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में फिट ही नहीं हो रही थी। तो हमने एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असल में असली लर्निंग इन दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाने का ही नाम है। और इसी बैलेंस को पियाजे ने नाम दिया इक्विलिब्रेशन। यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो लर्निंग प्रोसेस को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है।
ये एक तरह का डांस है, नई चीज़ों को पुरानी कैटेगरीज में फिट करने और ज़रूरत पड़ने पर नई कैटेगरीज बनाने के बीच का। तो अगली बार जब कोई कुछ भी नया सीख रहा हो, चाहे कोई नई लैंग्वेज हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया आइडिया ही क्यों ना हो, तो इस प्रोसेस के बारे में सोचिएगा। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कब इन्फॉर्मेशन आराम से फिट हो रही है और कब दिमाग को खुद को बदलने की, एक नया रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। सच में सोचने वाली बात है।